हेलो रवि सर। यस कैसे मिस्टर अर्जुन। रवि सर? यस, क्या हाल भाई? बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? सुपर, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। मिस्टर अर्जुन, यस सर। कैसा चल रहा है जूलियट? जूलियट बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है। जूलियट के अलावा क्या चल रहा है? जूलियट के अलावा बस, जूलियट के अलावा क्या चल रहा है? अभी तो शूटिंग ही चल रही है फिलहाल। मजा आ रहा है जूलियट करते हुए? मजा आ रहा है, मजा तो आ रहा है। सो तुम्हारा ओरिजिनल नाम है आयुष? आयुष आयुष शर्मा। शर्मा। यस, बताओ अपने बारे में, बताओ आयुष तो- कैसे क्या? तो इसी की बात कर लेते हैं, अगर अभी मैं एक्ट कर रहा हूँ, एक्टिंग की जर्नी की बात कर लेते हैं। यस, पहले आयुष के बारे में बताइए। आयुष के बारे में आयुष के बारे में सब जानना चाहते हैं भाई। ये कौन है? तो आयुष एक लड़का है जो हिमाचल से है, यानी मैं लड़का ही है पक्का? ओके। मैं हिमाचल से हूँ, पालमपुर से। हाँ। तो बचपन वहीं पे बीता, वहीं की पैदाइश है। हाँ। वहीं पे स्कूलिंग की मैंने। और फिर स्कूल के बाद घर वालों का शौक था फौज में जाए, अफसर बने। तो उसके लिए फौज में जाए अफसर तो तैयारी करे, तो उसके लिए मैं कोचिंग लेने एनडीए की आया चंडीगढ़ पे। अच्छा। 2019 में कोचिंग के लिए। तो तुम एनडीए की कोचिंग ले रहे थे 2019 में? 2019 में मैं कोचिंग ले रहा था एनडीए की, यही अपना चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में। ओके। 34 सेक्टर में। और कोचिंग ली वहाँ से मैंने, फिर एग्जाम दिए, एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो साल मेरा निकल गया। फिर अब एडमिशन लेनी थी। तो एक तो ये था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में ले लो या कुछ अपना अब साइंस बैकग्राउंड था या साइंस से रिलेटेड कुछ करो। मतलब पढ़ाकू लड़के रहे हो तुम अपनी लाइफ में? मतलब ऑलराउंडर रहा हूँ मैं, स्पोर्ट्स में भी था। ओके। और पढ़ाई में भी था। और ओके। एक्टिंग से मेरा राब्ता हुआ 12th क्लास में हमारे स्कूल में। राब्ता। ओके, हैवी वर्ड है, राब्ता हुआ। ओके, मुझे लगा कि तुम्हें एहसास हुआ। नहीं, तुम्हें राब्ता हुआ। फिर? हाँ, तो 12th क्लास में हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन, स्कूल वालों ने डिसाइड किया कि एक प्ले करवाते हैं। ओके। अच्छा बजट किया उन्होंने ये सब। हाँ। तो उन्होंने चंडीगढ़ से बुलाया, एक टीम को बुलाई चंडीगढ़ से। और प्ले होने वाला था, तो उसके लिए उन्होंने ऑडिशन किया। तो हमारे एग्जाम्स भी आ रहे थे, 12th क्लास में था। तो मैं अवॉइड कर रहा था कि नहीं, ये प्ले नहीं करना, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो उन्होंने फिर भी 12th क्लास के सभी लड़के बुलाए और सबको बोला कि गगन मामा बात जो प्ले है उसमें एक स्पीच है कि जिस्म पर लगे घाव आदमी की ताकत का सबूत नहीं होता। तो सबको बोला ये पढ़ो एक बार। तो सब पढ़ते गए और शायद पता नहीं मेरी उन्हें पसंद आ गई वो स्पीच जो थी। और उन्होंने तुम्हारी क्या पसंद है? स्पीच ना जो? हाँ। मेरी पसंद आ गई। क्लियरिटी। उन्होंने कहा कि करेगा और मैंने अवॉइड किया। फिर उन्होंने प्रिंसिपल सर से कहा कि नहीं इसी लड़के को कहते हैं, यही चाहिए। तो फिर ठीक है, प्रिंसिपल सर ने फोर्स किया कि करना पड़ेगा भाई, देख लो उनकी बात कौन टाल सकता है। तो चलो करते हैं। तो शुरू किया मजबूरी में, फिर मजा आने लगा उसमें। शुरू मजबूरी में नहीं किया, शुरू प्रेशर में किया। प्रिंसिपल ने बोला बेटा कर, नहीं तो स्कूल से बाहर जा। ऊपर से हेड बॉय भी था मैं। अच्छा। हाँ। ओके। उसके भी तो सबसे पहली जाती है हेड बॉय की कुर्सी। चल बेटा, बहुत हेड बॉय बन लिया। और मैं शरारती हेड बॉय था, मुझे पहले तो रोब झाड़ते थे तुम पूरा एकदम? नहीं, मैं बड़ा हम्बल से हेड बॉय था। अरे हम्बल से हेड बॉय। हाँ, मैं वैसे ही था, मुझे अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था कि मैं क्या हूँ। अच्छा। हाँ। तो तुम्हें शक्तियों का एहसास कब हुआ? मुझे एहसास हुआ शक्तियों का जब एक दिन मेरी जो क्लास टीचर थी उन्होंने मुझे बोला कि तू क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? तो तुझे पता है टीचर के बाद स्कूल का हेड कौन है? तू है। मैंने सही में मैं हूँ। जिस तरह से आप मेरे साथ बिहेव करते हैं मुझे लगता नहीं है कि मैं हेड हूँ स्कूल का। स्कूल का नहीं, क्लास का? स्कूल का हेड बॉय हो गया ना, स्कूल का पूरे, मतलब पूरे स्कूल का हेड बॉय? स्कूल का। बेटे इलेक्शन हुआ था बकायदा। तो तुम्हारे स्कूल मतलब स्कूल में भी इलेक्शन होते हैं? स्कूल में इलेक्शन होता है। यार कॉलेज में इलेक्शन होते हैं? कॉलेज स्कूल में भी हेड बॉय का। ये हिमाचल के हर स्कूल में होता है? मोस्टली जो हेड बॉय होता है वो वैसे ही इलेक्ट किया जाता है, स्टूडेंट इलेक्ट करते हैं। मुझे लग रहा था अच्छा वो क्लास का मॉनिटर होता है। हाँ, मॉनिटर होता है जो टीचर बना। पर मॉनिटर को हेड बॉय बोलते हैं ना? नहीं, मॉनिटर हेड बॉय पूरे स्कूल का। असेंबली में आगे खड़ेगा, देखेगा डिसिप्लिन वगैरह। हम खुद ही नहीं, बाल बड़े खुद ही रखे हुए हैं। अब क्या डिसिप्लिन करेगा? अच्छा। तो वैसा था स्कूल। फिर वैसे निकला, मजे मौज मस्ती में निकल गया स्कूल। फिर आगे कॉलेज में। हाँ। तो कॉलेज में पहला साल तो गया कोविड में। तो स्कूल में अपनी टीचर पे क्रश था तुम्हें? मुझे तो रहा ही टीचर्स में। तुमको तो नाम बताओ टीचर का। नाम छोड़ो, नाम लूंगा तो बदनाम हो जाएगी। तो तुम्हारी टीचर देखेगी, अब देखती होगी तुम्हें? हाँ, अरे अपने हेड बॉय मोस्टली टीचर। अभी मोस्टली का है कि हमें तो पता ही था कि तुम इसी चीज में आगे करना चाहते हो। हम तो ठीक है, ओके। अच्छा, तुम करना चाहते थे, तुम्हें बताया नहीं? अरे मैं करना नहीं चाहता था, तुमने बताया। तो कॉलेज के लिए अब चूज करना था। एक मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया था, शिमला में था।
तो डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग नहीं करनी है, बीएससी नॉन मेडिकल करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में आए थे और देख लेंगे आगे एग्जाम्स की तैयारी क्योंकि है ही, अब सीडीएस कैट करेंगे, अगर एनडीए नहीं हुआ तो घर वालों का भी था, मेरा भी था, ठीक है। तो उसके लिए आ गया मैं डीएवी चंडीगढ़। अच्छा। जहाँ पे मेन मुद्दा मेरा ये भी था कि मुझे थिएटर करना है। ये जो थिएटर ग्रुप है ये 2002 में आयुष्मान खुराना जी ने स्टार्ट किया था। अच्छा। और जो हमें प्ले सिखाने आए थे वो यहीं के। मैं तो वैसे भी थोड़ा रिजर्व और शाय टाइप का हूँ, तो दोस्तों के तुम साथ शायर बहुत अच्छे हो। शायर मतलब मैंने ऐसा सुना है, मतलब हाँ जी, हाँ जी, शायरी करता हूँ। तुम सुनाओ अपनी, क्या वर्ड यूज किया तुमने भी? राबता। सुनाओ अपने कुछ राबता बाहर निकालो। मैं सुनाता हूँ एक, मैं लिखी थी पहली मोहब्बत में, मैंने एक शायरी लिखी थी, कॉलेज टाइम पे लिखी थी, फाइनल ईयर में। तो वो ऐसे स्टार्ट थी कि आपने भी कभी ना कभी तो प्यार किया ही होगा। सब करते हैं लाइफ सब करते हैं और दिल टूटता ही है। सबके दिल टूटे हैं, तुम्हारा भी टूटा होगा। ओ, समझ गया मैं। तो उसी पे सुनने सुनाने में अच्छी थी पहली मोहब्बत, मगर वैसी नहीं जैसी चाहिए थी पहली मोहब्बत। किसी ने कर रखी थी पहले किसी से, मैं उस किसी से कर बैठा पहली मोहब्बत। हाय 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 हाय। ओके। किसी ने कर रखी थी पहले किसी से, मैं उस किसी से कर बैठा पहली मोहब्बत। वो मुझे भूल जाए उसके लिए लाजिम है, मैं कैसे भूल जाऊं मेरी तो थी पहली मोहब्बत। वो मुझे भूल जाए उसके लिए लाजिम है, मैं कैसे भूल जाऊं मेरी तो थी पहली मोहब्बत। और जब कोई लगा लेगा दिल अब मुझसे कभी, जब कोई लगा लेगा दिल अब मुझसे कभी, तो ऐसे चाहूंगा जैसी मुझे चाहिए थी पहली मोहब्बत। हाय 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 हाय। मैं फाइनल ईयर में लिखी हाय 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 हाय। दिल टूटने के बाद? दिल पता नहीं टूटा, दिल टूटने के बाद। ओके, क्यों टूटा था? दिल तो ऐसे लगाया ही नहीं मैंने, तो ऐसे टूट गया, बिना लगाए टूट गया? मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशन। खुल जाओ बाबू, खुल जाओ, बताओ बताऊं क्या? बताओ। बताऊं क्या? नाम, चलो नाम मत लेना, बताओ। तो दिल क्लास में पढ़ती थी? नहीं, सीनियर थी। हाँ, तो प्यार तो हुआ था, मतलब एक बारी मेरी तरफ से। एक तरफा प्यार? एक तरफा। ऐ दिल है मुश्किल। ओके। मोस्टली एक तरफा आशिकी रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, कितनी बार हुआ है? 2-3 बार ही हुआ है। 2-3 बार हो लिया। ओके। और जूलियट में भी एक तरफा आदमी, फिर आइडिया एक तरफा। अरे बाप रे, ये भी एक तरफा चल रहा है। फिर मैं ही बर्बाद। बर्बादियों का जश्न। तो एक तरफा था, सीनियर थी, तो प्रॉपर फिल्मी था मैं तो। ऐसा था कि उनकी क्लास मेरे सामने थी, एमए इंग्लिश में थे वो, मैं बीएससी में था। तो इधर मेरी क्लास लगती थी, सामने उनकी लगती थी। तो मैं क्लास के बाद जाके बाहर बैठ जाना पिलर के पास और देखते रहना सामने। और मैं देख रहा हूँ उनकी सहेलियों ने चिढ़ा रही है कि वो देख रहा। अच्छा। अच्छा, मतलब वो जानती थी कि तुम उसे पसंद करते हो? हाँ, उन्हें लग गया था पता। और एक बार मैं चला गया उनकी क्लास में। हम खत्म करते हैं ना, चैप्टर क्लोज करते हैं, जो होना होगा देखा जाएगा। मैं चला गया उनकी क्लास में और मैंने कहा कि 1 सेकंड आप पीछे आएंगे, मुझे बात करनी है आपसे। अरे बाप रे। ओके। कहती है हाँ बोलो। मैंने कहा मुझे ना बहुत पसंद आया और हम दोनों, मुझे ऐसा लगता है अच्छे लगेंगे दोनों साथ में। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? तो तमाचा आया? नहीं, तमाचा नहीं आया, हंसी वो। अच्छा। कहते हैं मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। मैं कह रहा हूँ मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है। मैं रोज नहीं करता ये सब। अच्छा। मेरे लिए भी ऐसी फर्स्ट टाइम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लाइफ में बाकी चीजों में फोकस करना चाहती है। करो, मैं कौन सी किताबें फाड़ दूंगा, पढ़ो भाई, करो पढ़ो। सही बात है, मैं किताबें थोड़ी फाड़ दूंगा। पर अगर तुम मना करोगे मैं अपनी जरूर फाड़ सकता हूँ। किताबें सर्वर सब। ओके। तो ठीक है, फिर ऐसे ही चला। तो वो सेमेस्टर निकल गया ऐसे। फिर अगले सेमेस्टर वो इंटरेस्ट लग पड़ी मुझ में लेने। अच्छा, अगले सेमेस्टर वो इंटरेस्ट। ओके। तो अब हम तो पहले से ही मजनू थे, उन्होंने और मजनू कर दिया जब वो ये सब लगे करने। अच्छा। फिर घूमना स्टार्ट किया ये सब। फिर तो मतलब फिर आपका अफेयर हुआ? हाँ, हुआ। ओके। डेट किया आपने? हाँ, डेट किया। ओके। हाँ, 2-3 महीने डेट किया। और सर्दियाँ आने वाली थी, तो यहाँ पे ना पत्ते गिरते हैं उस वक्त चंडीगढ़ में। तो बहुत खूबसूरत हो जाता है चंडीगढ़ उस वक्त। ओके। पूरी सड़कों में पत्ते गिरे होते हैं। तो वो मौसम चल रहा था उस वक्त। तो हो गया उस मौसम में जो है ना, मोहब्बत सी हो रही थी। मोहब्बत परवान चढ़ रही थी, पत्ते नीचे गिर रहे थे, ठंड, मौसम सुहाना हो रहा था। सब हिमाचल का लड़का था, चंडीगढ़ की लड़की थी। हिमाचल का, पालमपुर का सीधा साधा लड़का जो सीनियर से अफेयर कर बैठा, दिल दे बैठा। फिर वही प्रॉपर वही स्टोरी चल रही थी यहाँ पे। फौज में जाना है, थिएटर कर रहे हैं साथ में, आशिकी हो रखी है। और फिर एग्जाम्स आ गए। तो मेरा ऐसा है ना कि
पढ़ाई जो थी उसमें थोड़ा था कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसके साथ प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी चीज में, कि घर से बाहर आए, यहाँ आके अगर मैं ये तुम किस उम्र की बात कर रहे हो? ये मैं अभी 2 साल पहले की बात तो कर रहा कितना, 22, 23? हूँ। हाँ 23 21 का। 21 साल? अभी मैं मतलब 23 का 21 साल की उम्र में तुम ये डिसाइड कर रहे थे नहीं मुझे प्रायोरिटीज बननी हाँ, पड़ेगी। पढ़ाई तो करनी आज की उम्र में भी ना कर पाओ भाई प्रायोरिटी तो। पढ़ाई मुझे करनी पड़ेगी। और उन्होंने ऐसा किया कि मेरा मैथ्स का एग्जाम है और उससे 2 दिन पहले उन्होंने दिक्कत खड़ी कर दी कि ये वो कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। मैं क्या यार ये तो बड़ी सफरिंग हो रही है। और वो कहती है मुझसे बात मत करना आज के बाद। ओके। तो मैंने कहा यार 2-3 बार मैंने ट्राई किया, मैं कहा बात तो कर लेते हैं, बात करने में क्या दिक्कत है। पर कुछ हुआ था, कुछ झगड़ा हुआ था, ऐसे कैसे सडनली बात मत करना? उन्हें किसी ने कुछ बात बताई जो बात थी भी नहीं, उन्होंने उसकी बात मान ली। ओके ओके। बिना ये किए कि हम चलो बात करके देखते हैं, उन्होंने कोई और बात मान के चलो ठीक है आपने मान लिया तो ठीक है। फिर वो मतलब वो खत्म हो गया उस मोड़ पे, और मुझे ऐसा लगा सही हुआ, वरना मैं एग्जाम्स में फेल हो जाता। तो तुम सीरियस थे उस वक्त उनको लेके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर सीरियस मतलब मुझे पता है वो वक्त कैसा निकला, मैं कैसे पढ़ाई की है उस वक्त। वो मैथ्स पढ़ाई हुई कहाँ होगी फिर? थी, मैं कह रहा हूँ पढ़ाई ने मुझे बचा लिया कि मैं पढ़ाई पे फोकस रहा। वो मैथ्स के एग्जाम, वो सारी थ्योरम्स जो मुझे आज भी दिखती है, जो मैं किताब खोल के बैठा हूँ और मैं देख ही जा रहा हूँ, बस ध्यान लगाया हुआ। वो आज भी मुझे याद है। 240 16 सेक्टर खिड़की वाला कमरा। ओके वो मुझे आज भी याद है। अच्छा एक बात है, इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं बोलता। नहीं बोलता। लाइफ टाइम चाहे 2-3 मोहब्बत ही क्यों ना हो जाए, बिल्कुल पहली नहीं बोलती। नहीं बोलती। दूसरी कब हुई? हुई नहीं अभी तक। अरे 2-3 नहीं। तुमने बोला अभी 2-3 हो चुकी हैं। अरे वो तो पहले सपने सुहाने लड़कपन के, बचपन की थी जो पहली दूसरी थी, अब तो नहीं। तो बचपन में तुम्हारा सबसे पहला अफेयर कब हुआ? घर वाले ना देख ले, बाकी सब तो ठीक है। अरे कोई बात नहीं, इसमें गलत क्या है? दिल है, धड़कता है, सांस लेता है, खाना खाया जाता है, पेट भरा जाता है, मोहब्बत भी होती है। मैं किस्सा सुनाता हूँ। मैं ना इसका टीवी फिल्मों का बड़ा शौकीन रहा बचपन से। तो अब इनमें मोस्टली यही चलती थी, प्यार मोहब्बत। जब समझ नहीं आई थी मुझे, तब करने का इंटरेस्ट आ गया था एक बारी। मतलब मैं 4th क्लास में पढ़ता था। नहीं समझ नहीं आई थी मतलब पता नहीं था ये प्यार व्यार होता क्या है। अच्छा, और प्यार हो देख के अच्छा लग रहा है कि भाई कुछ तो है, अच्छा सा हो रहा है कि मजा आ रहा है टीवी। ये वो वाली उम्र होती है 15-16 साल जब। नहीं तो 4th में था मैं, 4th में। तो ये तो तुम 7-8 साल की बात कर रहे हो। मैं 8 में, मैं 10-11 का था, 9-10 का। ओके तो मैंने कर रखा है कुछ, मैं जो बताने वाला हूँ। ओके। तो मुझे ना ऐसी जबरदस्ती की गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। पता नहीं क्या गर्लफ्रेंड होती है, क्या होता है। तो मुझे एक लड़की थी जो सबसे इंटेलिजेंट थी, जो अच्छी भी थी। मैं कहा ये मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, लव लेटर लिख दिया जी उसे, और वो लव लेटर पकड़े गए। ओके। और मुर्गा बना के स्कूल के चक्कर लगा रहा हूँ। अच्छा, तो मेरा नाम प्रेमी रख दिया गया था उस वक्त। प्रेमी। तो तुम स्कूल के प्रेमी थे? प्रेमी 4th क्लास में मेरी बहन को बुलाया लोग गया। प्रेम बनते हैं, प्रेमी हाँ, था। मेरी बहन को बुलाया गया और मेरी बहन ने घर में बता दिया। और बकायदा वो जो लव लेटर थे ना, हाँ। वो उसके हाथ में दिए गए कि ये देखो ये लिख रहा है लड़का, पढ़ाई के बजाय ये सब कर रहा ये है। मना भी नहीं कर सकता कि नहीं मैंने नहीं किया ये हाँ। सब। वो लव लेटर हाथ में दे दिए। अब वो लव लेटर पहुंच के घर पे। अब घर पे पढ़ रही है, मम्मी से मार पड़ रही कि ये सब करने भेज रहे हैं तुझे स्कूल, ये सब करेगा तू। अभी पापा आ गए कि क्या हो गया, क्या किया इसने। कहते आई लव यू और गर्लफ्रेंड, कहता है गर्लफ्रेंड बनोगी मेरी, ये लिख रखा है बकायदा। कहते क्या गर्लफ्रेंड, तुम मेरे कुछ बोला ना जाएगी, गर्लफ्रेंड क्या बोलूं। तो पापा समझा रहे मम्मी को, अरे गर्लफ्रेंड कह रहा है कि जो लड़की दोस्त होती है वो बनोगी क्या, कि बच्चे नहीं बोल पाते तो लिख के। मैं क्या यही कह रहा था। तो ये किस्सा था मेरा। मार पड़ी पापा से नहीं, मम्मी से पड़ गई थी जो पहले। बेलन लगे? बेलन हाँ, मतलब बहुत। मम्मी तो बहुत मारती थी। अच्छा। पापा कभी कभी डेमो देते थे, वो लंबा चलता था। मम्मी से तो पड़ती रहती थी। फिर अगली मोहब्बत का जिक्र बताओ, तुम आशिक मिजाज आदमी रहे हो। नेक्स्ट नंबर। मोहब्बत हुई मुझे स्टूडेंट पॉलिटिक्स। अच्छा। कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स। हाँ। मैं कहता हूँ इतना मजा मुझे किसी चीज में नहीं आया। तुम नेता टाइप स्टूडेंट रहे हो? नेता टाइप भी रहा हूँ मैं। फाइनल ईयर में जो हमारे यूथ फेस्टिवल होता है, मैंने उसकी रिहर्सल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। ओके। स्टूडेंट पॉलिटिक्स करनी है। ओके। देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। ओके। एक्चुअली मेरा बेस्ट फ्रेंड ही था जो इलेक्शन फाइट करने वाला था, और हिमाचल से था।
तो उसने बोला कि देख यार, मैं बोलता बहुत था, मैं लिखता भी बहुत था, तो उसे पता ऐसा इंसान चाहिए होता है जो लिखता भी हो, यारी दोस्ती वाले बंदे। उसने कहा जरूरत है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गए। तो मुझे आज भी याद है कि डीएवी का जो मेन ग्राउंड है वहां पे मैंने पहली स्पीच दी थी अपनी, और इतना क्राउड उस पार्टी में कभी नहीं आया था जो उस वक्त। जूलियट के बाद चेंजेस आए लाइफ में? बहुत चेंजेस आए, काफी ज्यादा चेंजेस आए। यूनियन लीडर में जाके चेंजेस आए थे या इस जूलियट में आके चेंजेस आए? ज्यादा किसमें? मैं कहूंगा यूनियन में ज्यादा, उसमें ज्यादा चेंजेस आए जूलियट से ज्यादा। यूनियन एज अ लीडर पर्सन मुझ में, क्योंकि इधर बिकॉज उसमें मैच्योरिटी आई थी, बहुत मैच्योरिटी आई थी, बहुत कुछ सीखने को मिला था उसमें। और उसके बाद बहुत ज्यादा चेंजेस आए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था अपने डिफेंस एग्जाम के लिए। ओके। वो खुद एक जर्नी है, लाइक उसकी पहले आप रिटर्न करो, फिर आपका वो एसएसबी 5 दिन का, उसके लिए आप प्रिपेयर करो, फिर उसके बाद मेडिकल्स के लिए वो पूरी 1 साल की प्रोसेस रहती है, और फिर आपका रैंक अच्छा ना आए और आप मेरिट आउट हो जाओ। तो वो खुद एक मेरी 1 साल। जूलियट के बाद तो बहुत प्यार मिला, मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कितने लोगों ने मुझे पसंद किया, और अभी भी बहुत पसंद कर रहे हैं मुझे, बहुत खुशी होती है। आप घर जाते हो तो मतलब क्या? घर तो मैं अभी तक गया ही नहीं हिमाचल। जूलियट ज्वाइन करने के बाद एक बार भी घर नहीं गए? एक बार भी घर नहीं गया। और घर से तो बुलाया गया था तुम्हें याद है? सर ने बुलाया था मुझे फोन करके, अरे जितना जल्दी हो सके आ जाओ, तो मैं जितना जल्दी हो सकता था आ गया। और शाम के 3 बजे हमारी बात हो रही थी, आ जाओ भाई 6 बजे तक वापस आए। कितने बजे तक आए थे तुम फिर? मैं 9 बजे तक पहुंचा था। और तुम किसी शादी में थे? हाँ, मेरी बहन की शादी हो रखी थी, तो मैं वही काम निपटा रहा था। वही बहन की शादी में से बुला के जूलियट करवा मैं कपड़े तक भी नहीं लाया था। बाद में मेरा भाई लेकर आया, मेरा कजन। उससे पहले कपड़े वपड़े कुछ नहीं लाया था, दोस्तों के कपड़े। जब मैंने तुम्हें फोन किया था कि शाम के 3 बजे के लगभग जब हमारी बात हो रही थी कि हाँ भैया आ जाओ, सब छोड़ दे, मैंने कहा लाइफ का बहुत बड़ा वो है। सर ने कहा था कि हाँ अगर तू आ जाएगा तो तेरी लाइफ बदल जाएगी। बदली। पहले मैं सोच रहा था कि छोड़ो यार, कौन जाए अभी इतना। पहले मैं ऑडिशन देके आ रखा था। और फिर मैं अब घर पे जब शादी का माहौल होता है, नहीं मन करता कि करेक्ट की शादी हुई है। करेक्ट। और वो एक लाइन ना मेरे दिमाग में घूमने लगी कि तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं ठीक है चलो निकलते हैं। और मैं आ गया। तुम्हारे दिमाग में डाउट आया था जब मैंने बोला, मैंने कहा भाई आ जा, तो तुमने सोचा जाऊं ना जाऊं, ये सब कुछ आया दिमाग में? आया था मेरे, सच्ची में झूठ क्या कहना, मेरे दिमाग में डाउट आया था जाऊं या ना जाऊं। पर वही एक बात घूमती रही, और साथ में ये भी था कि होना होगा, बाकी तेरी डेस्टिनी। आपने ये बात भी कही थी। मैं डेस्टिनी में बहुत मानता हूँ कि आप जो मर्जी कर लो, करेक्ट, बस कर्म करते रहो, जहाँ पहुँचना है वहाँ ऊपर वाला अपने आप पहुँचा देगा। बस कर्म करते रहो। यस, ये सब ऊपर लिखा हुआ है, सब आपके कर्मों का फल होता है। सब कुछ ऐसा नहीं होता कि मतलब हम ये कर देते तो ये हो जाता। ऐसा कभी नहीं होता, कहीं नहीं होता। सब कुछ आपके ऊपर है। अभी जून में मैं उस दिन का बताओ, पहले जून में बाद में जाएंगे, जब कुछ लड़कियां सेट पे तुमसे मिलने आ गई थी तब क्या था? हमें अर्जुन से मिलना है, कैसा फील हुआ था? पहला एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो हुआ ऐसा था कि सेट पे 2-4 लड़कियां आ गई थी, 2-4 नहीं ज्यादा ही थी और उनका कहना था हमें अर्जुन से मिलना है, अर्जुन से मिलना है, अर्जुन से मिलना है। और उसके बाद फिर हमने अर्जुन से मिलवाया उनको। फिर आगे क्या बताओ, गुदगुदी हो रही थी शायद वो तो थोड़ा शर्मा भी रहा था। तुम्हारे गाल लाल थे भाई अभी फिर होने लगे। पर नहीं, बहुत अच्छा था। हाय, अगर आप ये देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा था आपसे मिलके। मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऐसे, और ऐसे ही प्यार करते रही हूँ। क्या बोलूं मैं। ओके, जून वाला क्या था? जून वाला ऐसा था, जून में मेरी लाइफ का टफेस्ट फेज था। जून जो था, जून में मेरी मेरिट आई थी, मैं मेरिट आउट हो गया था। क्योंकि जिस चीज के लिए मैं बचपन से सोचता था कि एयरफोर्स का मेरा फ्लाइंग ऑफिसर का एग्जाम क्लियर हो गया था, एसएसबी वगैरह सब डन था, मेरिट का वेट कर रहा था, और मैं मेरिट आउट हो गया। मेरिट आउट हो गया मतलब? मेरा रैंक कम आया। जून में था, मेरी मेरिट आई और मेरा रैंक बहुत कम आया उसमें। उस वजह से फिर मैं मेरिट आउट हो गया। फिर मैं बहुत सैड रहा, महीना भर तो मतलब मेरा खाने का भी मन नहीं करता। वापस ब्रेकअप वाली स्थिति? उससे भी बुरी स्थिति थी ये तो, बहुत ज्यादा। अच्छा। बहुत टफ ये था। बट फिर वही कहते हैं कि जो होना वही होना है, आप करते चलो। करेक्ट। फिर दिसंबर में फिर मैंने फिर एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर हो गया। फिर से ये किस चीज की थी मेरिट? ये थी एयरफोर्स फ्लाइंग ऑफिसर। ओके, उसके लिए। ओके। फिर एग्जाम दिया,
फिर क्लियर हो गया। अभी मेरा कल ही SSB थी, मैंने वहाँ मेल कर रखी है कि आप प्लीज मेरी डेट्स चेंज कर दें इन फ्यूचर, क्योंकि SSB मतलब इंटरव्यू रहता है इसका। ओके, तो तुम ऑलरेडी सिलेक्टेड हो। मैं पहले का सिलेक्टेड हूँ, इस एग्जाम का मेरा रिटर्न क्लियर है। ओके, SSB की डेट्स मुझे थी जो मैंने मेल कर रखी है कि आप और ये please change किस कर पोस्ट के लिए है? दें। ये है फ्लाइंग ऑफिसर के लिए। भाई नहीं, तो तुम एयरफोर्स ऑफिसर बन सकते हो इन फ्यूचर। बन सकता हूँ इन फ्यूचर। इन फ्यूचर तो आफ्टर जूलियट ये भी हो सकता है। बिल्कुल। ओहो ओहो, बधाई हो भाई, थैंक यू। मुबारक हो। बाकी देखो टेस्ट भी कहाँ ले जाती है। मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन दो है भाई। दो ही है, हाँ, और ये पहले स्टार्टिंग से ही दो है। हाँ तो कभी बढ़िया है। तीसरा नहीं, दो ही रखे कि तो या तीसरा नहीं, दो ही इतने बड़े लड्डू है तुम्हारे हाथ में। तीसरा चाहिए भी क्यों? तीसरा चाहिए भी क्यों? बढ़िया। माँ बाप खुश है? खुश है। खुश है, बहुत खुश है। मम्मी को थोड़ा रहता है कि यार कर ले, फौज के लिए कर ले ट्राई। पापा खुश हैं, पापा काफी खुश हैं। तुम्हारा मन क्या है? मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी डेस्टिनी मुझे खुद ही यहाँ खींच के ले आई है। करेक्ट। वरना कुछ था नहीं, मैं कोचिंग के लिए निकलने वाला था SSB की, बट लास्ट मोमेंट में ऐसा हुआ मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो मैं बस एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मुझे मजा भी आ रहा है ये करने में, तो मैं कम शब्दों में ही कहूंगा जो इस चीज को लेके कि और मजा तो आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। एंजॉय कर रहे हो। बहुत पहला सीरियल है, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। सब इतने अच्छे हैं, कास्ट क्रू सारे, मतलब को एक्टर्स, बड़ा मजा आ रहा है। यस, तो अभी आयुष का स्टेटस क्या है? रिलेशनशिप को लेके यस, सिंगल, सही में कसम से मोहब्बत के ताने बोने बुनने वाला आदमी कसम से single बोल रहा है मैं सिंगल हूँ। कसम से, कसम से। अब देखो इससे ज्यादा इंसान क्या बोल सकता है। तो अभी सिंगल हो? अभी सिंगल। चलो, हीर, ब्यूटीफुल, टीना, प्रीटी, नवाब, अमेजिंग, गुलाब, वंडरफुल, जस्सा। फन। सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ है सेट पे? सबसे ज्यादा अंकित भाई के साथ है, अंकित भाई, गौरव भाई। ओके। और ऐसा कोई मोमेंट रहा है लाइफ का जो मतलब यार ये मैं भूल ही नहीं सकता, ये क्या ही हो गया मेरे साथ? ये तू जूलियट जड़ती। अरे बाप रे, पूरा ही टर्न आ गया लाइफ में। करेक्ट, पूरा टर्न आ गया लाइफ में। बहन की शादी कर रहे थे, विदाई उसकी हो रही थी, उसको छोड़ के तुम इधर आ रहे हो। आ गया वो बहुत टर्न आ गया। तुम्हारी विदाई हुई। तो शायरी सुनाता हूँ मैं एक, ये भी कॉलेज टाइम में लिखा मोस्टली सारा मैंने, कि मुझ जैसे शख्स के दो महबूब, पत्थर टूट जाएगा मगर कभी खिंचता नहीं। मुझ जैसे शख्स के दो महबूब, पत्थर टूट जाएगा मगर कभी खिंचता नहीं। किसी ने खरीद ली खुशियां किसी से, हमारा क्या गम तो जमाने में बिकता नहीं। मेरी खामी मेरी खूबियों से बड़ी है क्या? ओके। मेरी खामी मेरी खूबियों से बड़ी है क्या? यूं तो बिन कांटों के गुलाब भी खिलता नहीं। हाय 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 हाय। और हमारा मिलना खुदा की ही तो साजिश है। हाँ। हमारा मिलना खुदा की ही तो साजिश है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हिलता नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। और हो जाए कुछ तड़कता भड़कता। एक लिखी थी जिससे जब स्टेज पे परफॉर्म किया था, तो उसके बाद जब भी मैं स्टेज पे गया तो मुझे बोला ये परफॉर्म किया है कॉलेज में। खूबसूरत लगते थे लंबे बाल उसके, उसके कुछ बाल अब भी मेरे बिस्तर पर है। ओहो। खूबसूरत लगते थे लंबे बाल उसके, उसके कुछ बाल अब भी मेरे बिस्तर पर हैं। झूठ कहती है कि नहीं पसंद उसे शायर, उसकी जॉन और फराज की किताबें अब भी मेरे बिस्तर पर हैं। ओहो। क्या कहती है मैं भूल चुका हूँ चेहरा उसका, उसकी बनाई तस्वीर अब भी मेरे बिस्तर पर है। मेरे कमरे का हर कोना बस देखता है मेरे आंसू, मेरी मुस्कुराहटों की घड़ियां मेरे बिस्तर पर है। ओहो। मैं राह रवान हूँ चादर की सिलवटों का, मेरी राहते जान मेरे बिस्तर पर है। और उसका आना जैसे शमे जल जाने सा था, उसका आना जैसे शमे जल जाने सा था। अब क्या बताऊं मुद्दतों से अंधेरा मेरे बिस्तर पर है। ओहो ओहो ओहो। कभी भूले से भी पूछ लेगी मेरा हाल अगर वो, कभी भूले से भी पूछ ले मेरा हाल अगर वो, तो कह देना तबीयत ठीक नहीं उसकी आयुष बिस्तर पर है। ओहो, खतरनाक खतरनाक भाई, ये लिखी थी, खतरनाक खतरनाक लिखी थी। यस ब्रो। तो ये खाई जा रही है भाई टिक्की, गर्ग चाट। गर्ग चाट चंडीगढ़ के कौन से सेक्टर की है? 23 सेक्टर। 23 सेक्टर के गर्ग चाट की टिक्की, और इससे बेस्ट कुछ नहीं है। कुछ नहीं है।
कोई टिक्की से बेस्ट नहीं है, खा के बताता हूँ भाई, बिना खाए हम ऐसे डिसीजन लेंगे नहीं। अच्छे से कभी भी बोलोगे अच्छी नहीं है। चटनी चटनी वटनी तो बढ़िया डाली है वैसे भाई। बात तो है भाई, बात तो है। इनकी चाट, इनके गोलगप्पे तो मैंने खाए, चाट इनकी जबरदस्त है, चाट का जवाब नहीं। और क्या क्या है चंडीगढ़ में खाने के? दाना पानी करके एक रेस्टोरेंट है, उनकी रबड़ी जलेबी फेल, कुछ है ही नहीं उसके आगे। दाना पानी की रबड़ी जलेबी, राजा ढाबा की रबड़ी जलेबी बेस्ट। और चाइनीज में राजू चाइनीज करके 15 सेक्टर में, राजू चाइनीज, ओके। कमाल का चाइनीज, कमाल के, कोई हेल्दी इंसान को नहीं खानी चाहिए। हाँ। वो सारी चीजें कमाल की हैं राजू चाइनीज की, आप जाओ और कमाल की। अच्छा। पहाड़ों का बड़ा शौकीन हूँ मैं, खुद पहाड़ों का ही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल पहाड़ के ऊपर रहता हूँ। ये धौलाधार रेंज है, उसके बॉटम में रहता हूँ मैं। मुझे ट्रैकिंग वैकिंग का बहुत ज्यादा शौक है। ओके। वक्त लगे तो निकल जाता हूँ ऐसे यार दोस्तों के साथ, हम चढ़ गए पहाड़, हाँ। बर्फ गिरी हुई है, हाँ। वहाँ पे टेंट लगा के आग जला के खुद खाना बनाया। पर और हिमाचल में तुम्हारा जो घर है वो पहाड़ों पे ही है बिल्कुल? हाँ, मतलब धौलाधार रेंज पे है जो पालमपुर। लोग बाहर से घूमने आते हैं तुम्हारे घर के आसपास, और तुम उसी एरिया में रहते हो जहाँ लोग घूमने आते हैं। वहीं पले बड़े, वहीं नहाए, वहीं पे। तो तुम्हारे लिए वो सब नॉर्मल होगा। जब लोग ऐसे देखते हैं, अरे वाह, हम तो उठ गए यही थे। सुबह से हम यही तो देखते हैं। यही तो देखते हैं लोग। जैसे मेरे दोस्त गए थे, बहन की शादी थी, तो वो कहते स्वर्ग है, जन्नत है। अच्छा अच्छा है, इसमें क्या स्वर्ग है, यही तो पहाड़ है, पेड़ ही तो है। ओके, तो तुमको घूमने फिरने का शौक है पूरा? बहुत। नए नए लोगों से मिलने का मुझे बड़ा मजा आता है, नए लोगों से मिलने का, नए कल्चर देखने का, नई नई गर्लफ्रेंड बनाने का। ये सब बातें थोड़ी करनी है। ये तो बोल ली इतनी सारी। ये तो एक दो ही पत्ते खुले हैं। अभी खुले नहीं पूरे। तेज बहुत हो तुम बातें कवर करने में, वैसे फटाक से कवर कर जाते हो। मैं तो सीधा साधा आया था। हाँ। लोगों ने तेज बना दिया। सक्सेस है क्या तुम्हारे लिए? मेरे लिए सक्सेस, तुम सक्सेस को कैसे देखते हो? तो मैं स्टार्टिंग से एक फैमिली मैन टाइप का इंसान रहा हूँ। फैमिली मैन, वो मनोज वाजपेयी वाला? मनोज वाजपेयी। फैमिली मैन सक्सेस वो तो ज्यादा ही पीसफुल थी, इतनी पीसफुल भी नहीं चाहिए। एक अच्छी फैमिली, ये सब पीसफुल लाइफ, तो इन द एंड मेरे लिए वही सक्सेस है। आपके थ्रू एक और बात कहना चाहता हूँ, जितने भी फैन पेजेस और आप जितने भी एडिट बना रहे हो, मैं सब देखता हूँ, और इतने अच्छे बनाते हो आप, इतना अच्छा काम कर रहे हो, थैंक यू सो मच। आपको शायद लगता है कि वो सिर्फ एक एडिट है, बट वो एक एडिट नहीं है, मतलब वो मेरे लिए बहुत सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थैंक यू सो मच। करेक्ट, अब उनकी तरफ से आएगा, तुम भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप भी सर इतने टाइम से चंडीगढ़ में हो, आपको क्या सबसे सही लगा यहाँ पे चंडीगढ़ में? पंजाब के लोग। यहाँ लड़के बोलो तुमको उड़ा देंगे, पता भी नहीं चलेगा, और प्यार से बोलो जान भी दे देंगे, जान भी दे देंगे, तुम सोच भी नहीं पाओगे। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, अच्छे के साथ अच्छे हैं, और टेढ़े के साथ तो भाई साहब बहुत टेढ़े हैं। यहाँ के लोग सबसे प्यारे हैं। बॉम्बे में बहुत प्रोफेशनलिज्म है, बहुत प्रोफेशनल लोग, टाइम, पंचुअलिटी, सिस्टम, तरीका। यहाँ पे प्यार है, प्यार पे बहुत चीजें ठीक। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपको किस टॉपिक पे किससे बात करनी है, ये आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके बताइए, टॉपिक बताइए, सवाल बताइए, किससे पूछना है ये बताइए, और हम पूछ लेंगे। दो बातें विद रवि, दो बातें विद रवि, जिसमें बहुत ज्यादा बातें होती है।